अब लोगों को क्या लगता है धोखेबाज का क्या हो सकता है? What is my monthly expense in US? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज थर्सडे है एंड अभी टाइम हो रहा है इट्स अराउंड 8:05। मैं आज थोड़ा लेट आई हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज करने के बाद फिर मुझे थोड़ा एक दो काम है, तो इसके लिए मैं थोड़ा लेट आई हूँ। नहीं तो जल्दी आऊँगी तो शॉप्स इतने जल्दी ओपन नहीं होते हैं, पर अभी ऐसा तो नहीं जा सकते क्लब में। कहाँ पे गया मास्क? वेट, इतना सारा सामान लेके जाना है। मास्क है एंड ये आई हैव वन इंटरेस्टिंग थिंग एक्चुअली। ये ना शॉमी के ऑफिस से बहुत पहले ही आया था व्हेन जब वेट कहाँ पे ये दिख रहा है, ये जब ऑल दिस पैंडेमिक एंड ऑल स्टार्टेड। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग देखने में की जैसा लग रहा है ना, बट दिस इज आपको कुछ भी टच नहीं करना पड़ेगा। सपोज अगर आप लिफ्ट में जाते हो देन अगर आपको ऐसा कुछ भी प्रेस करना हो तो यू कैन डू विद दिस वन। तो मैं ये लाई हूँ आज क्योंकि यहाँ पे ना लाइक दो डोर्स है जो आप ओपन करना है, लाइक स्विच है वो आपको प्रेस करना है। तो आई कैन डू विद दिस वन एंड ऐसे भी ये मेरे बैग में रहेगा तो इट्स गुड। तो मुझे लगा कि चलो अब से मैं ये अपने बैग में रखूंगी। तो चलिए पहन लेते हैं मास्क। तो चलिए मैंने पहन लिया है मास्क एंड जनरली मैं ना ग्लासेस नहीं पहनती हूँ व्हेन आई वॉक क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा फॉगी फॉगी हो जाता है। तो चलिए लेट्स गो एंड लेट्स डू सम एक्सरसाइज नाउ। तो फाइनली मेरा वॉकिंग ख़त्म एंड ऐसा तो मैंने कुछ भी टच नहीं किया। देन ऑल्सो आई फील इट इज़ बेटर कि अगर आप सब कुछ थोड़ा सैनिटाइज कर दे क्योंकि सावधान रहने में तो कोई बुराई नहीं है। एंड या मैंने जैसे बोला था कि मैं अभी आप सबको डेली दिखाऊंगी कि मैंने कितना स्टेप वॉक किया है। तो टुडे आई वॉकड अराउंड, कहाँ पे गया, ओहो चला गया, वेट या सी let me see, yeah, see 4 miles मैंने वॉक किया एंड इट वाज अराउंड, कहाँ पे गया स्टेप, कहाँ पे लिखा हुआ है, या सी 9,000 स्टेप। तो मुझे काफ़ी फ्रेश लग रहा है अभी, आप देख सकते हैं मेहनत का पसीना है। तो चलिए अभी मैं घर नहीं जाऊंगी, अभी मुझे फ्लावर खरीदना है एंड उसके बाद ना क्योंकि राय ब्रेसेस पहनती है ना, तो ब्रेसेस में ना वो लोग जब लास्ट के स्टेज आते हैं ना एडजस्ट करने के लिए ना, वो लोग ऐसे अंदर में ना रबर बैंड देते हैं। एक्चुअली द प्रोसेस इज क्वाइट टफ, आई डोंट नो हाउ राय इज डूइंग इट, पर मुझे लगता है एडजस्ट हो जाता है। तो वो जो रबर बैंड है ना वो राय का ख़त्म हो गया है एंड जब भी हम लोग का अपॉइंटमेंट होता था डॉक्टर के लिए तभी एवरी डे इट यूज टू स्नो। तो राय का इसी नेक्स्ट वीक अपॉइंटमेंट है, पर वो रबर बैंड ख़त्म हो गया है। तो वो लोग ने बोला है कि जब ख़त्म हो ना, दे वर लाइक कि आप लोग बाहर से बिल्कुल मत खरीदना क्योंकि साइज ठीक नहीं होता है। तो मैं वहाँ पे ही जाऊंगी, लाइक जहाँ पे मैं फ्लावर लूंगी ना ऑपोजिट में ही वो लोग का डॉक्टर का क्लिनिक है। तो आई विल गो एंड गेट द रबर बैंड ऑल्सो। तो चलिए चलते हैं। अच्छा लग रहा है इट्स लाइक ए प्रोडक्टिव, लाइक जब मैं शाम को वही ना एडिट ऑल्सो ना, पहले जब मैं एडिट करती थी ना तब मुझे ऐसा लगता था ओ गॉड मैंने वॉक नहीं किया है, एडिट खत्म होने के बाद मुझे वॉक करना पड़ेगा। अभी ऐसा बहुत ऐसा रिलैक्सेशन लगता है, लाइक मॉर्निंग वॉक इज द बेस्ट थिंग, लाइक मॉर्निंग एक्सरसाइज अगर आप कर पाए। पर मुझे अभी तो सब लोग बोलते हैं यू कैन डू एक्सरसाइज इन एनी टाइम ऑफ द डे। तो चलिए लेट्स गो।
तो 3 दिन से मेरा रूटीन इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव चल रहा है ना, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी अबाउट इट. सो नाउ द टाइम इज़ 11:30 एंड अभी ना मैं जल्दी जल्दी राय के लिए कुछ बना देती हूँ, क्योंकि विद इन 20 मिनट उसका लंच ब्रेक हो जाएगा. एंड वो डेली आती है एंड फिर देखती है खाना बनाना नहीं होता है. ऐसा तो वो घर में ही रहती है, पर एनी हाउ तो मुझे लगा कि नहीं, आज राय आने से पहले लेट मी मेक समथिंग फॉर हर. तो चलिए अभी बातें कम, मैं काम ज़्यादा करती हूँ. तो राय के लिए मैं एग रोल बना रही हूँ. एंड जनरली एग रोल ना फुल लाइक होल व्हीट नहीं, सॉरी, ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदे से ही होता है. पर मैं क्या करती हूँ, मैं आटा ज़्यादा लेती हूँ एंड मैदा में 1/4 ही लेती हूँ. एक ही लगता है खाने में. यू वॉन्ट फील दैट मच डिफरेंस. तो यहाँ पे थोड़े कैरेट्स है, थोड़े क्यूकम्बर्स, अनियंस, सॉरी ये टमाटर, अनियन एंड ग्रीन चिली. तो मैं ग्रीन चिली ज़्यादा नहीं दूंगी. अभी हम लोग ना इसको लाइक फाइनली चॉप करना है, तो मैं अपने मैनुअल फूड प्रोसेसर में कर लूँगी. तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सॉल्ट, लिटिल बिट ऑफ लेमन जूस, एज पर योर टेस्ट मैं बोलूंगी. थोड़ा टमेटो सॉस, अगर आपको तीखा चाहिए ऐड लिटिल बिट ऑफ ग्रीन चिली सॉस ऑल्सो. मैं थोड़ा चाट मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, लिटिल बिट ऑफ स्वीट रेलिश, क्योंकि एग रोल में ना ये स्टफिंग एक्चुअली बहुत टेस्टी होना चाहिए. एंड पराठा जो आप बनाएंगे ना, वो ना बहुत ऐसा पतला होना चाहिए, लाइक थिन होना चाहिए, तभी एग रोल टेस्टी होता है. तो मैंने थोड़ा ऑयल ब्रश कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कितना पतला है. एंड अभी हम लोग जिस तरीके से पराठा बनाते हैं, दोनों साइड से हम लोग कुक कर लेंगे. तो मैं क्या करती हूँ, जनरली सब पराठा ना मैं एक साथ बना लेती हूँ, तो काफी इजी हो जाता है बाद में. सो बहुत दिनों के बाद टुडे आई एम सक्सेसफुल. राय ऐसा उदास होके आई, फिर मैंने राय को बोला, राय लंच इज रेडी. मैंने आज तुम्हारा फेवरेट एग रोल बनाया है. तो एग रोल का जो पराठा होता है ना, वो ना आपको बहुत ऐसा पतला थिन बनाना पड़ता है. एंड सी अगर आप आटा से भी बनाएंगे ना, देन भी सी कितना पतला हुआ है. तो चलिए अभी बातें कम, मैं जल्दी जल्दी राय को दे देती हूँ ना माँ. यप. तो बस फिर से मैंने थोड़ा ऑयल ब्रश कर लिया है. एंड अंडे को भी ना आपको ऐसा पतला बनाना है, तो ही वो फुल पराठा में स्प्रेड होगा. एंड अंडा जब लाइक थोड़ा सॉफ्ट रहे ना, देन ओनली ऐड द पराठा, नहीं तो पराठा और अंडा कैसे करके चिपकेगा एक साथ. तो अभी हम लोग स्टफिंग साइड में देना है एंड फिर रोल कर लीजिए. तो रेडी हो गया है एग रोल. सो मामा, यू आर हैप्पी टुडे? क्या मचा है? गुड, रियली गुड. राय को एग रोल छोटे से ही पसंद है. छोटी जब थी तब मैं ऐसे उसको सॉस लगा के दे देती थी. एंड एक्चुअली दिस इज ए गुड लंच बॉक्स रेसिपी मैं बोलूँगी, क्योंकि ये ना सॉफ्ट ही रहता है. जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स में तो, राय लोग के स्कूल में तो, डू यू हैव माइक्रोवेव नाउ माँ? नहीं, वो लोग के स्कूल में माइक्रोवेव एंड ऑल नहीं है. तो यहाँ पे इतना ठंडी रहता है ना, तो ठंडा हो जाता है लंच. तो आई हैव सीन ना, ये अगर आप देंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये ऐसा लाइक सॉफ्ट ही रहेगा. अभी बोल के क्या फायदा, बट डेफिनेटली आई फील कि आई हैव अ फीलिंग कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यू नो, एवरीथिंग आई होप सो विल गेट बैक टू नॉर्मल. हाँ, पर वो मास्क पहन के रहना पड़ेगा. पति परमेश्वर. तो सबको मैंने खिला दिया है एंड मैं एक ही खाऊंगी अभी ना, क्योंकि मैं डेली वॉक कर रही हूँ ना. तो अभी जैसे रात को ना विद इन 7 o'clock मैं डिनर कर लेती हूँ. लाइक 7-7:30 को लाइक चाय के साथ ही मैं डिनर कर लेती हूँ, पहले जैसे हम लोग करते थे. एंड ऐसा भी नेक्स्ट वीक से तो राय फिर स्कूल जाएगी ना. डेफिनेटली जब आप स्कूल जाते लिटिल बिट तो यू गेट टायर्ड. तो वैसा ही मैं शॉमी को बोली थी, लेट्स गो बैक टू आवर ओल्ड रूटीन. एंड अभी मैं क्या करूँगी, या अभी मुझे मेरी मम्मी से बात करना है. मैंने आज
लाइक बात करना ही नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं वॉक करती हूँ ना आई डोंट टॉक एंड ऑल, क्योंकि आप देखेंगे ना व्हेन यू टॉक विद समवन ना आपका जो वॉकिंग है ना वो थोड़ा स्लो हो ही जाता है। तो अभी जैसे आई हैव डिसाइडेड दैट व्हेन आई विल वॉक ना मैं कुछ भी नहीं करूँगी, आई जस्ट लाइक कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉकिंग। तो चलिए लेट मी कॉल हर एंड देन फिर मैं आप सबसे बात करती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 1:30 एंड रायका नीचे में वायलिन का क्लास चल रहा है। लाइक स्कूल से मैं जैसे बोलती हूँ ना वो लोग का स्कूल से म्यूज़िक क्लास रहता है, तो आज वायलिन का क्लास चल रहा है अभी। एंड चलिए देखते हैं, बाहर का मौसम इज़ अमेजिंग, ओ माय गॉड, इतना सुहाना मौसम है ना। एंड हर वक्त ऐसा होता है ना, आई थिंक सो इन द एंड ऑफ मार्च ना मैं सब पौधा वौधा खरीद के सब लेके आती हूँ एंड फिर ठंडी पड़ जाता है, पर इस साल मैं थोड़ा लेट ही करूँगी। Are you the same? तो मैंने ना एक ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर लिया है, अभी देखती हूँ ये कैसा होता है। दिस इज आई लाइक डिश वॉशिंग के लिए रहेगा, क्योंकि जब मैं जब मैं फिश एंड ऑल टच करती हूँ, चिकन एंड स्पेशली जब मैं चिकन कट करती हूँ ना तब ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है हैंड वॉश करने में। तो देखती हूँ ये कैसा रहेगा। एंड ऐसा भी मेरा जो था ना, कौन सा वाला, ये तो मैं कितने सालों से यूज कर रही हूँ, ये ना फुल खराब हो गया, अभी इसमें से कुछ भी नहीं निकलता है। तो अगेन जब मैं खरीदती हूँ मैं डिस्क्रिप्शन तो पढ़ती नहीं हूँ, एंड शायद मैंने दूसरा एक देखा था जिसमें लिखा हुआ था बैटरी इंक्लूडेड, एंड खरीदते वक्त जो होता है ना हम लोग थोड़ा सस्ता खरीद लेते हैं, तो इसके साथ बैटरी नहीं है। अभी मैं शौमिक को बोल रही हूँ प्लीज मुझे बैटरी दो, शायद उनके पास बैटरी होगा, आगे शायद बैटरी लेके। बैटरी नहीं है, दो ना मुझे, डोंट डू लाइक दिस ना प्लीज। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के दूंगा नहीं, दूंगी। तो वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि एक ही बैटरी अच्छा है, बाकी सब बैटरी पुराने हैं, तो क्या कर सकते हैं, आई हैव टू गो एंड गेट द बैटरी। एंड अभी मैं ना मुझे ऊपर जाना है क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गंदा है, स्पेशली मुझे थोड़ा क्लीन अप एंड ऑल करना है। एंड राय ने ना पेंट बाय नंबर खरीदा था, आई थिंक सो वो हैरी पॉटर का कैसल नहीं है, एनी जो भी वो हैरी पॉटर रिलेटेड है, मैं फिर कुछ गलत बोल दूंगी। पर राय को तो टाइम ही नहीं मिलता है करने के लिए, लाइक बिजी रहती है ना। तो इन्हीं आई विल डू लिटिल बिट ऑफ क्लीनिंग। एंड मैं शौमिक को बोल रही थी कि तुमने मुझे बैटरी चाहिए था, तुमने नहीं दिया, तो चाय भी तुमको धोखेबाज चाय मिलेगा। एंड धोखेबाज चाय क्या है, अब लोगों को क्या लगता है धोखेबाज चाय क्या हो सकता है? धोखेबाज चाय इज जिसमें आपको कुछ भी ज्यादा मेहनत करना ना पड़े, तो मैं बनाऊंगी जिसमें सिर्फ पानी बॉईल करो एंड ये दे दो, तो ये होता है धोखेबाज चाय। तो मैं उनको दे के आती हूँ। तो मैं ग्रीन टी लेके ऊपर आ गई क्योंकि मैं जैसे बोल रही थी ना मुझे थोड़ा साफ करना है। एंड हाँ वेट, मैं थोड़ा पी लेती। या ग्रीन टी मैं बोलती हूँ ना मुझे इसमें कुछ भी टेस्ट नहीं लगता है, ऐसा पीना चाहिए, इसीलिए मैं पीती हूँ ग्रीन टी। वेट मैं इसको बंद कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई क्योंकि वहाँ पे ना ऐसा लाइट आता है ना, तो मुझे बहुत ही ऐसा अजीब लगता है। व्हेन जब मैं वीडियो भी देखती हूँ ना आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। फिर भी यहाँ पे चलो ठीक है, मुझे लगा, और मैं किचन में कितना आप सबसे बात करूँ। तो बहुत जन आप लोग ना मुझसे पूछते रहते बिकॉज मेनी ऑफ यू आर प्लानिंग टू कम, which is definitely a good thing। मैं हर वक्त encourage करूँगी that if you have a chance, yeah, you should come and explore to this country, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है US। एंड कुछ बुराई तो नहीं है ना अगर आपको कोई जगह पसंद है तो, बट आप लोग बहुत जन मुझे पूछते रहते हैं कि पायल तुम्हारा लाइक व्हाट इज़ माई मंथली एक्सपेंस इन US, पायल तुम्हारा मंथली एक्सपेंस क्या है? तो मैं बहुत सच्ची बात बोल रही हूँ, अभी मैं अपना मंथली एक्सपेंस US के बारे में बोल के क्या होगा, सी बिकॉज
एक तो कितना साल हो गया है हम लोग रह रहे हैं, देन फिर हम लोग का घर भी है, उसका भी EMI रहता है, फिर राय इज क्वाइट बिग, मेनी ऑफ यू नो राय बहुत कुछ करती है, राय वायलिन करती है, फिर वो कोडिंग करती है, फिर वो और शौमिक उसको कुछ ना कुछ में लाइक वो भर्ती करते ही रहते हैं राय को। एंड डेफिनेटली जब अगर आप आ रहे हैं तो इमीडिएटली तो आके आप घर रेंट ऑल नहीं खरीद, लाइक इमीडिएटली आके तो आप घर नहीं खरीदेंगे ना, सब लोग पहले तो रेंटल में ही रहते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन। तो अभी का, एंड मैं बहुत सच्ची बात बोल रही हूँ, आई हैव बीन ऑलवेज वेरी ओपन टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स। बहुत जन ऐसा बोलते हैं ना, वो यूट्यूब का अर्निंग्स नहीं दिखा सकते, वो होगा वो होगा, एक्चुअली में कुछ भी नहीं होता है। डेफिनेटली यूट्यूब का पार्ट यू कैन शो, बट आप खुद जो अर्न करते हैं यू कैन शो टू एवरीवन, एंड कोई कुछ नहीं बोलता ये दिस ऑल टोटली सब दिस ऑल आर फेक थिंग्स कि कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है। तो वैसा ही मैं बहुत ही वेरी ओपनली आई एम सेइंग कि अभी ना मैं ऐसा कुछ देखती भी नहीं हूँ मेरा मंथली एक्सपेंस क्या है, एंड कुछ नहीं, हम लोग कुछ देखते ही नहीं है कि क्या है एंड ऑल। डेफिनेटली वी प्लान समथिंग बट दैट इज फॉर एनुअली, ऐसा मंथली एंड ऑल हम लोग कुछ प्लान नहीं करते हैं। एंड अगर आप लोग जैसे पूछते रहते हैं ना, बिकॉज यू वांट टू गेट सम आइडिया, तो मैं जब हम लोग आए थे ना 10 साल 11 साल पहले, तब के मैं बात कर रही हूँ, तो दैट टाइम ना मैं ऑर्गेनिक एंड ऑल में एक भी चीज ऑर्गेनिक नहीं खरीदती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पता ही नहीं था ऑर्गेनिक बोल के भी कुछ होता है। तब तब सोशल तब कौन और कितना, और यूट्यूब एंड ऑल कितना है, और हम लोग गूगल एंड ऑल देखते थे, एटलीस्ट मैं तो कुछ भी नहीं देखती थी, तब मुझे इतना आइडिया नहीं था। तब ना अराउंड $500-600 में आराम से मेरा ग्रॉसरी हो जाता था। एंड ऐसा नहीं है कि नहीं खाते थे एंड कम खाते थे, जैसा अच्छे तरीके से ही हम लोग खाते थे, पर हाँ डेफिनेटली तब बहुत सारे एक्सपेंसेस कम थे, राइट। जैसे मैं बोल रही हूँ राय अभी बड़ी हो गई, कितना सारे एक्सपेंसेस है, तब राय कितनी इतनी थी क्या, और इतने छोटे बच्चे का और क्या होगा। पर या हम लोगों ने जो गलती किया था ना, कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, देयर इज नो मीनिंग कि आप कोई रेंटल ना बहुत अच्छे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में ले, बिकॉज रेंटल का तो कोई फायदा होता ही नहीं है। एंड तब हम लोग को ये सब पता भी नहीं था, अच्छा स्कूल डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल दैट, वी डिडंट हैव एनी आइडिया। तो हम लोगों जो हम लोगों ने जहाँ पे रेंट लिया था ना, दैट वाज अंडर ए वेरी गुड स्कूल डिस्ट्रिक्ट। एंड द फनी थिंग वाज कि ऑपोजिट में और एक रेंटल था, वो हम लोग के रेंट से बहुत सस्ता था। एंड हम लोग सिर्फ क्यों सोचते थे क्यों वो सस्ता था, फिर हम लोग को पता चला कि अरे वो तो बहुत ही एक अच्छा, लाइक वो इतना अच्छा स्कूल डिस्ट्रिक्ट में नहीं है फॉर दैट। तो सपोज इफ यू डोंट हैव एनी बेबी एंड ऑल, देन आई फील लाइक कोई बच्चे एंड ऑल नहीं है अभी, देन आई फील नो नीड टू टेक ए हाउस इन ए जहाँ पे अच्छे स्कूल डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल हो। डेफिनेटली जब आप घर खरीदेंगे, गो फॉर ए गुड स्कूल डिस्ट्रिक्ट, ऐसे इसमें फायदा होता है, दैट ऑल ऑफ यू विल एग्री विथ मी। तो तब अगर मैं तब की बात करूँ ना, जैसे 10 साल पहले, तब अराउंड मैंने पहले बोला था कि नहीं मुझे पता नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए वीडियो, यह 4 मिनट का ही हुआ ये। तब अराउंड 4000 में मेरा लाइक पूरा घर अच्छी तरीके से चल जाता था, 3000 या 4000 में चल जाता था। देन ऑल्सो न्यूयॉर्क इज क्वाइट एक्सपेंसिव, न्यूयॉर्क के इलेक्ट्रिक बिल भी ज़्यादा आते हैं, बहुत सारे चीज़ आर क्वाइट एक्सपेंसिव। मैं जैसे बोल रही हूँ ना, तो ये ना स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, लाइक यहाँ पे एक्सपेंसेस भी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। एंड मैं जैसे बोल रही थी ना, अभी का मेरा मंथली एक्सपेंस मुझे खुद ही नहीं पता, एंड क्योंकि मेरे ग्रॉसरी में मैं बहुत स्पेंड करती हूँ। एक बार मैंने बताया था, फिर बहुत जन मेरे ऊपर चढ़ गए थे कितना पैसा नहीं चाहिए ग्रॉसरी में एंड ऑल, विच इज ऑल्सो करेक्ट। मैं जैसे बोल रही हूँ ना, क्योंकि मैं सब कुछ ऑर्गेनिक लेती हूँ एंड आई सी ए लॉट ऑफ थिंग्स नाउ, इसीलिए मेरा ज़्यादा होता है। बट या इफ़ यू वांट टू नो ए रफ, जैसे मैंने बोला है ना, आराम से आपका 3500 या 4000 के अंदर आप अच्छी तरीके से रह पाएंगे यूएस में। बट इफ़ आई एम रॉन्ग, तो जो लोग यूएस में रह रहे हो आप लोग मुझे नीचे में बताना। तो मैं यही डिस्कस करना चाहती थी। तो चलिए अभी मैं क्लीनिंग करती हूँ। एंड डेफिनेटली मैंने जो बोला है ना, वेरी फ्रैंकली आई हैव डिस्कस्ड विथ ऑल ऑफ यू, फिर मत बताना कि पायल अभी का खर्चा क्यों नहीं बोला। जैसा मैं बोल रही थी ना, मुझे खुद ही पता नहीं है अभी का खर्चा जान के क्या होगा। द फैक्ट इज टू नो कि हाँ कितना चाहिए टू लिव, सो वो दैट अमाउंट इज परफेक्ट, आई थिंक सो। अगर इससे कम भी हो सकता है या इससे विदिन 4000 तो चल जाएगा, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है। मैं जैसे बोल रही थी, डिपेंड्स अपॉन ए लॉट ऑफ थिंग। तो अगर मैं गलत हूँ तो नीचे लिखना कमेंट पे। चलो अभी मैं काम करती हूँ।
फाइनली मैंने क्लीन कर लिया है एंड अभी ना ये रूम सिर्फ हम लोगों का क्या बोलूँ ऐसा पूजा करने का रूम ही हो गया है, क्योंकि ऊपर में ना कोई भी नहीं आता है मेरे घर में। जैसे मैं तो टीवी बिल्कुल नहीं देखती हूँ, एंड अगर मैं अभी किसी को जाके बोलूँ ना, लाइक कभी कभी मेरी मम्मी बोलती है कांट बिलीव कि तुम अभी टीवी नहीं देखती हो, क्योंकि पहले मैं लाइक हर वक्त मैं टीवी में ही थी, मैं इतना ज़्यादा मैं टीवी देखती थी। एंड राय तो अभी इतनी बिजी हो गई है ना, जैसे कि मैं बोल रही थी ना, सी राय हैज़ सम पेंट बाय नंबर्स उसने खरीदा था, तो उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है करने के लिए। तो मैंने बोला राय धीरे धीरे करो, यू नो व्हेन यू गेट योर टाइम ना तब तुम करो। पर देन ऑल्सो यू विल सी ना, अगर आप कोई रूम में जाते भी नहीं हो देन ऑल्सो वो रूम थोड़ा थोड़ा तो गंदा हो ही जाता है। सिर्फ कभी कभी आई थिंक सो शॉमी की कभी आते हैं समटाइम्स टू वॉच न्यूज़ एंड ऑल। तो चलिए आज के लिए किचन को आप लोग मैं नहीं टाटा बाय बाय कर दीजिए। मुझे तो सैमन बनाना है, मैंने निकाल के रखा था, तो शाम को मैं बनाऊंगी लाइक रात के डिनर के लिए। एंड थोड़ा रहेगा तो कल भी हो जाएगा, क्योंकि कल तो मेरा व्रत रहता है ना, तो मैं आज ही बना के रख दूंगी। एंड यू नो हम लोगों ने सिर्फ, मैंने तो एक ही एग रोल खाया, शौमिक ने भी एक एक खाया। अगर उनको भूख लगेगा तो मे बी आई विल मेक समथिंग नाउ, देखती हूँ मैं क्या करूँगी। पर चलो अब तक के लिए किचन का लाइट हर वक्त ऑफ कर देते हैं। मुझे ना वो बहुत एक क्या बोलूँ लाइक मुझे कोई भी घर पे हम लोग नहीं है एंड यू नो लाइट जला हुआ रहता है, तो मुझे लाइक वो चीज़ इतना इरिटेट करता है ना, इसलिए अभी सभी घर में ना मैंने वो एलेक्सा वो लाइट बंद करो वो लाइट बंद करो मैंने लगा दिया है। लाइक कोई भी नहीं है, लाइट जल रहा है, आई फील दैट वाई टू वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी राइट। तो अभी टाइम हो रहा है 3:20 एंड डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे रहते हैं आप लोग अपना यू नो एक्सपीरियंस बताइएगा। पर हाँ डेफिनेटली जो लोग जैसे बोल रहे हैं, मेनी ऑफ यू आर टेलिंग ना, मैं जैसे बोल रही थी आप लोग आना चाहते हैं एंड ऑल दैट, यूएस में टैक्सेस है, यू नो one of our friend and all they came and they had this weird concept, पता नहीं वो लोग को कहाँ से ऐसा लगा कि यूएस में कुछ भी टैक्सेस नहीं है। एंड फिर वो लोग का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ ना, क्योंकि आने के बाद ना, वेट ये मुझे नहीं दिखा रहा है, लाइक वो लोग ने ना बहुत ज़्यादा ओवर खर्चा कर लिया था। वो लोग को लगा कि हाँ जितना सैलरी मिल रहा है उतना ही हाथ में मिलेगा, पर ऐसा नहीं, यूएस में अच्छा खासा टैक्स है। एंड आई होप सो मैंने जो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया है दैट विल बी हेल्पफुल जो लोग आना चाहते हैं। एंड बाकियों के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका वीकेंड बहुत अच्छा जाएगा, बहुत मस्ती कीजिएगा, हैव ए लॉट ऑफ फन, अच्छा अच्छा खाना खाइएगा। एंड हाँ अभी आप सबको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा जाने में, क्योंकि इतना अच्छा मौसम है, सी सब बर्फ़ भी सब पिघल चुका है, आप लोग आराम से इतना सुंदर नज़ारा देखते देखते जा पाएंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सबसे मंडे विथ ए न्यू वीडियो। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड या विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी वीकेंड। चलिए बाय बाय।